जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है। समय, श्रम, धन, उपयुक्त सभी। बच्चों यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है। नींबू पानी, सूजी, खीर, केला, घुटी दाल। देखो घटी दाल यहाँ छप उठा है, घुटी होना चाहिए। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा, घुटी दाल। यहाँ घुटी दाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है, घुटी दाल। उसके बाद में आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, लौह तत्व, उपयुक्त सभी। तीसरा का सही जवाब बच्चों है क्या हो जाएगा, कह रहा है इसमें से कौन सूक्ष्म पोषक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आयोडीन, विटामिन ए भी, जिंक, लौह तत्व, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित तने वाली फसलें हैं। प्याज, आलू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। रूपांतरित तने वाली फसलें, तो बच्चों जो है सही जवाब जो है प्याज भी हो जाएगा, आलू भी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों, ए बी जो है दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश जो है, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण है। रासायनिक खतरा, जैविक खतरा, भौतिक खतरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, भौतिक खतरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो बच्चों 6 का सही जवाब हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समाज की मूल इकाई होती है। घर, एक समाज, परिवार, समुदाय। तो बच्चों 7 का सही जवाब सी हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। समाज की जो मूल इकाई होती है, देखो बीएड वगैरह, टेट वगैरह में सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। समाज की मूल इकाई दोस्तों क्या होती है, परिवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिल्क के कपड़े के गुण है। पतला, मुलायम और उसके बाद में चमकदार, इनमें से सभी। तो बच्चों जो है आप बताना है, 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सिल्क कपड़े का गुण है पतला, मुलायम और उसके बाद में जो है चमकदार, इनमें सभी। तो सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अतिलघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, 2 अंकों का रहता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है। परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है। तो उत्तर हम लोग देखें, परिधान रचना में कला के, यहाँ कला के 3 तत्व हैं। रंग पहला है, दूसरा आकार है, तीसरा जो है रूप है। रंग, आकार और रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी फैशन किसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों कि अस्थायी फैशन किसे कहते हैं। अस्थायी फैशन जो है किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, वैसा फैशन जो कम समय के लिए होता है तथा, देखो नाम से लग रहा है अस्थायी, वैसा फैशन जो कम समय के लिए होता है तथा एक ही बार आकर दोस्तों चला जाता है, अस्थायी फैशन कहलाता है। इसके डिजाइन ग्राहकों को लंबे समय तक जो है आकर्षित नहीं कर पाते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुलाई की मशीन क्या होती है बच्चों, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरला होता है क्वेश्चन। धुलाई की मशीन क्या है, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। वस्त्र को कम समय तथा शक्ति द्वारा धोने का एक आधुनिक यंत्र धुलाई की मशीन है। यह जो है अनेक आकार और किस्म की जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नौकरी से बच्चों क्या अभिप्राय है। नौकरी से जो है क्या अभिप्राय है, आइए देखते हैं नौकरी से जो है क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखेंगे, जब एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी व्यवसाय या औद्योगिक प्रतिष्ठान या शासकीय संस्थाओं में अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रतिफल के बदले में कार्य करना बच्चों नौकरी कहलाता है। बहुत सरला है, ये भी अपने मन से लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी व्यवसाय या औद्योगिक प्रतिष्ठान या शासकीय संस्थाओं में अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी प्रतिफल के बदले में कार्य करना नौकरी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पोषण का अर्थ बताना है बच्चों। पोषण का अर्थ क्या होता है, पोषण का अर्थ क्या होता है,
आइए प्रश्न उत्तर नंबर 13 देखते हैं। अति लघु उत्तरी, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका जो है विभिन्न जैविक क्रिया में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। बहुत सरल परिभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, कुपोषण किसे कहते हैं। सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग रट डालिए। कुपोषण किसे कहते हैं बच्चों, आइए इसके उत्तर हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों देखो, कुपोषण किसे कहते हैं, उत्तर देखेंगे हम लोग। कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते, इसके कारण जो है अवस्थाएं या कोई अन्य रोग शामिल हैं। ठीक है, उसे बच्चों जो है क्या कहते हैं, देखो फिर देखेंगे हम लोग, इसका उत्तर थोड़ा लंबा चला गया है। कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते, इसके कारणों में आहार की कमी, पाचन की अवस्थाएं या कोई अन्य रोग शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि जो है जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो लघुत्तरी प्रश्न है, जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों लघुत्तरी लंबा है लेकिन बहुत सरला है, देखो बहुत कठिन नहीं होते हैं, आप अपने मन से एकदम लिख लेंगे। जन स्वास्थ्य पोषण से आशय जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका लक्ष्य है बच्चों अल्प पोषण, अल्प माने कम होता है, अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए इन पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ या व्यावसायिक जनसंख्या को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं तथा जन स्वास्थ्य पोषण बहुविषयक प्रकृति का है और जीव विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों की जो है बुनियाद पर टिका हुआ है। यह पोषण के अन्य क्षेत्रों जैसे नैदानिक पोषण और आहारिकी से भिन्नता रखता है, क्योंकि इसके लिए समुदाय जनता विशेषकर अति संवेदनशील समूहों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शैशव अवस्था का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। शैशव अवस्था का क्या अर्थ है, आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो बच्चे के जन्म लेने के उपरांत की 2 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। इस अवधि में बच्चे का विकास तेज़ी से होता है और इस अवस्था में शिशु रेंगना, चलना और जो है बोलना सीखता है। ठीक है बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।